बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है सेंट स्टोरी। ये मेरे ख्याल में 100% श्योर कि इस ब्रांड की ये पहली फ्रेग्रेंस मैं अपने चैनल पर रिव्यू कर रहा हूं और इस फ्रेग्रेंस का नाम है 24 गोल्ड एलिक्सर। इन्होंने तकरीबन कोई जो ये सेंट स्टोरी है, इन्होंने तकरीबन कोई 16 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की हैं अभी तक, और उसमें भी एक 24 गोल्ड नाम की सीरीज निकाली है। उस सीरीज में को 5 से 6 परफ्यूम्स हैं। उस सीरीज का ये एक परफ्यूम है और इसका नाम है 24 गोल्ड एलिक्सर। उसामा शेख मेरा बड़ा प्यारा भाई लाहौर में रहता है। उसने मुझसे एक दिन पूछा, आदिल भाई आपने 24 गोल्ड के कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं, सेंट स्टोरी के कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं? एंड आई सेड नो, मैंने कोई नहीं इस्तेमाल किया, अभी तक नहीं किए। तो ही सेड कि मैं आपको एक परफ्यूम भिजवाता हूं और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इसकी प्राइस ये है, प्राइस भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने कहा जी इसकी प्राइस ये है और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये बाय करें। आई सेड ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ मेरे जहन में आई कि अगर इतने पैसों में एक बंदा परफ्यूम उठा लेता है, और उसामा भाई उनकी भी एक नोज है, एक उनकी पहचान है, एक उनका जो है ना लेवल है, वो बड़ी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते हैं। तो एक बंदा जो इस लेवल पे हो और वो तारीफ कर रहा हो किसी फ्रेग्रेंस की, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। तो मैंने फिर उनको कहा ठीक है। अच्छा, मैंने उनको कहा कि ये अगर पहली बात तो ये कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है और दूसरा हंटिंग के दौरान आपको मिल जाएगी। मुझे इसकी 3 बॉटल्स मिली, मैंने तीनों की तीनों मतलब उनसे बोला कि ओसामा भाई मुझे ये बॉटल्स चाहिए, ठीक है। और मैं उनमें से कोई भी बॉटल नहीं दूंगा। अगर कोई बहुत ही ज्यादा कोई शौकीन टाइप बंदा हुआ तो एक दे सकता हूं बीच में से बॉटल, बाकी नहीं। मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूं परफ्यूम, फिर इसकी तारीफों के पुल बांधूंगा और जेन्युइन पुल बांधूंगा। जिन जिन लोगों ने ये इस्तेमाल की है वो कहेंगे कि अदील भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसकी तारीफ इतनी बनती है, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी नहीं है। ये 10,000 रुपए से नीचे नीचे 100 ml आपको मिल जाती है और क्या ही खुशबू है ये। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसकी बैक साइड है, गोल्ड प्लेट, ये टॉप, ये इसकी फ्रंट है बेसिकली, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 24 लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। ये गोल्ड सी प्लेट है जो कि इस साइड से शुरू होती है, ऊपर से होते हुए फ्रंट पे आ जाती है, ठीक है। और इसकी 2 साइडें ब्लैंक हैं, ग्लास नजर आता है, एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है। और बॉटम भी खाली है, यानी ये लॉन्ग सी प्लेट है जो कि इन्होंने कवर की हुई है। और ये इसका कैप ऊपर हो गया, कैप प्लास्टिक का है बस, ठीक है, लेकिन नो प्रॉब्लम, अच्छा है, बहुत अच्छा कैप है। और कैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं 24 लिखा हुआ है। ये इसका सिंपल सा कैप और गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है और नीचे इसका नाम लिखा हुआ है 24 एलिक्सर सेंट स्टोरी, ठीक है। ये तो होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। 100 ml की बॉटल है, 10,000 रुपए से नीचे नीचे का परफ्यूम है ये। यस, मुझे अगर इसकी 5 बॉटल्स भी मिलती ना, 10 भी मिलती, तो मैं उठा लेता, फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लेता, आप लोगों को कॉन्फिडेंटली ये मैं कहता यार ये ले लें भाई, ये आप लोग ले लें। इनमें से मेरे पास 2-2 3-3 बॉटल, मतलब इतनी बॉटल्स हैं तो इतनी मैं बीच में से शेयर कर सकता हूँ, बाकी मेरी अपनी है, बाकी मैं शेयर नहीं करूंगा। लेकिन मिली थोड़ी बॉटल्स, तो अभी जो बॉटल्स मेरे पास पड़ी हैं उनमें से सिर्फ एक शेयर कर लूंगा, उससे ज्यादा नहीं शेयर करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं जो न्यू है उनके लिए बताता चलूं, मैं नोट्स नहीं बताता, मैं खुशबू डिफाइन करता हूं कि इस तरह की खुशबू आपको फील होगी, ठीक है। तो वही मैं इसके अंदर भी करूंगा। इसको जैसे ही आप लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल से हनी की खुशबू आती है। अब आप कहेंगे मेडिसिनल हनी क्या होता है? आपके पास अगर घर में छोटी मक्खी का शहद पड़ा हुआ है, तो आप कभी उसकी बोतल खोल के उसको खुशबू करें तो उसके अंदर से आपको ऐसे फील होगा जैसे सिरप की सी मेडिसिनल सी एक खुशबू आ रही है, जो कि अमूमन बुखार वाले सिरप के अंदर से आपको आती है। या बहरहाल हनी की जो खुशबू होती है वो मेडिसिनल सी ही होती है एंड दैट्स इट। और इसके अंदर वो खुशबू निहायत स्ट्रांग है, निहायत स्ट्रांग, आई रिपीट निहायत स्ट्रांग है। तो ये एक बोल्ड और डेयरिंग सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। स्टार्ट में आप लोगों को बताता चलूं, ये हर बंदे के काम की नहीं है। कुछ लोग ये थोड़ा सा मेच्योर नोजेस के लिए, यानी जिनको खुशबुएं इस्तेमाल करते हुए 4 5 6 साल गुजर चुके हैं, उनके लिए है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। वो इसको 1 से 2 दफा लगाएंगे, तीसरी दफा वो ढूंढेंगे यार मेरी वो फ्रेग्रेंस गई कहां, मैंने वो ही लगानी है, मैंने यही लगानी है। लिटरली इसका इस तरह का मजा है इसके अंदर, ठीक है।
स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग से मेडिसिनल से हनी की खुशबू इसके अंदर से आती है, और उसके बाद नेक्स्ट जो फेज इसका आता है, हनी यहां पे भी सेकंड फेज के अंदर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल सी खुशबू, और उसके साथ दो खुशबुएं मजीद ऐड हो जाती हैं, जो कि है एक सिरपी सा टोबैको। और सिरपी सा टोबैको आप लोगों को पता है, मंसेरा के रेड टोबैको के अंदर जो एक सिरपी सा टोबैको यूज हुआ है। उसके बाद परफ्यूम्स द मार्ले का जो कार्लाइल परफ्यूम है, उसके अंदर जो एक सिरपी सा टोबैको यूज हुआ है, वो इसके सेकंड फेज में हनी के साथ ऐड हो जाता है। और इनके ऊपर जो तीसरी एक खुशबू होती है, वो कार्डमम के छिलके की स्पाइसी येट फीकी सी एक खुशबू होती है। कार्डमम के छिलके की खुशबू, आप अपने कार्डमम के छिलके को खुशबू करें, दाने नहीं, कार्डमम का छिलका सिर्फ, तो उसकी फीकी सी वुडी सी एक खुशबू होती है। ऊपर कार्डमम का छिलका, उसके नीचे टोबैको और उसके नीचे हनी, बट तीनों हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबुएं हैं। इन तीनों को जब आप इकट्ठा खुशबू करें तो वो बनता है इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर हनी बिल्कुल गायब हो जाता है और एंड पे सिर्फ और सिर्फ कार्डमम का छिलका और उसके नीचे हल्का फुल्का घूमता हुआ टोबैको आपको मिलेगा। और इस फेज में आके कहीं ना कहीं आपको टॉम फोर्ड के टोबैको वनी की याद दिलाएगा ये। बस इसके अलावा ये आपको कहीं भी किसी भी फ्रेग्रेंस की, कह सकते हैं कि टोबैको की वजह से मंसेरा का रेड टोबैको याद आ सकता है आपको। परफ्यूम्स द मार्ले का कार्लाइल याद आ सकता है आपको। समहाउ कहीं ना कहीं जो मैंने अभी नाम लिया था टॉम फोर्ड के टोबैको वनी, उसकी याद आ सकती है। लेकिन 100% आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये 100% उसकी तरह है, ठीक है। थोड़ा याद दिलाएगा आपको, वो भी नोट्स की वजह से, एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी खुशबू। और ये खुशबू स्किन से क्लोज अगर आप करेंगे, बहुत क्लोज यूं खुशबू करेंगे, फिर आपको ये तंग करेगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इस एरिया में भी मत लगाएं। ये बिल्कुल नोज ब्लाइंड नहीं करती, ये आती रहती है खुशबू। मैंने जब भी इसको लगाया, मैंने एक इस शोल्डर पर लगाया और एक इस शोल्डर पर लगाया, दैट्स इट। चलते हुए ये सेंट ट्रेल भी बनाती है। अगर आपके पीछे एक बंदा 2 से 3 मीटर दूर भी चल के आ रहा है तो उसको इसकी प्रॉपर खुशबू आएगी। इट्स दैट मच हाई प्रोजेक्टर। चलें वो आगे चल के बात करते हैं। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज का कोई ताल्लुक नहीं है। हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस, स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है तो आपको ये पसंद आएगी। इसके काम ही हनी के ऊपर हुआ है। फर्स्ट फेज में भी हनी, सेकंड में भी हनी, थर्ड फेज में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं हनी रहता है, बट जो मेन इसका वो एक नोट है वो हनी का नोट ही है इसके अंदर, ठीक है। हनी की ही खुशबू आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल सी फील होती है स्टार्ट से एंड तक। बाकी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी खुशबू। एज कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, गो फॉर दिस वन। पहली बात तो ये आप लोगों को ये मिल जाए सही, ठीक है। आप कहेंगे कि अदील भाई बहुत ही कमाल की चीज आप, आई डोंट नो कंपनी वालों ने ये डिसकंटिन्यू क्यों किया, इसको चलना चाहिए था। ये तो बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। एज हो गया। जेंडर मेल, फीमेल आई डोंट थिंक सो इसको ज्यादा वो पसंद कर पाएंगी। खैर हो भी सकता है। मैं सेकंड फेज में आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया। समहाउ कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे भी लगता है जैसे हनी और कड़वे बादामों की खुशबू, उस तरह भी आपको हल्का फुल्का फील होता है समहाउ कहीं ना कहीं सेकंड फेज के अंदर। तो जेंडर मेल, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने इसके टोटल 2 स्प्रे किए थे, एक इस शोल्डर पर और एक इस शोल्डर पर, क्योंकि मैंने जब इसका कैप खोल के इसको खुशबू किया था तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि अदील साहब इसको नोज के करीब मत लगाना, ये चोक कर सकती है, क्योंकि ये पोटेंट और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है बहुत ज्यादा। कैप खोलने से ही सिर्फ इसकी खुशबू जो है ना वो फैलना शुरू हो जाती है, तो नोज के करीब करना तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, इसकी लॉन्जिविटी मिनिमम 1 दिन लॉन्जिविटी है, और प्रोजेक्शन 7वें घंटे में भी मुझे यहां लगाने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी इसकी। ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है, ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में फॉल करती है। दैट्स इट। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग किस्म का हनी का नोट है, और हनी आप गर्मियों में लगा नहीं सकेंगे। अगर आपने ये गर्मियों में लगाया तो अपने जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है,
क्योंकि ये बिल्कुल लिटरली आपको चोक कर देगी 5 मिनट के अंदर अंदर, और इसकी खुशबू फिर जाएगी नहीं आपसे। आपको वो कपड़े फिर उतारने पड़ेंगे, वो अगर जहां पे स्किन पे कहीं लगाइए तो वो फिर आपको स्किन साबुन से धो लें, इसने नहीं जाना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। तो फॉल एंड विंटर मैं ये कहूंगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंटर फ्रेग्रेंस है ये, ठीक है। वेदर ओकेजन की अगर हम बात करें, ऑफिस 2 स्प्रे लगाएं एंड एंजॉय करें, बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। वैसे तो आप हर ओकेजन पे, रात का कोई भी फंक्शन, शदीद किस्म की सर्दी हो, उसके अंदर आप इसको लगाएं, ये बहुत मजा करने वाली है आपको, ये फ्रेग्रेंस हद से ज्यादा मजा करने वाली है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। हंटिंग करें, मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती, मेरे पास सिर्फ एक बॉटल शेयर करने के लिए, वैसे तो मेरे पास 3 बॉटल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक शेयर कर सकता हूं, एक से ज्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कभी किसी को गिफ्ट भी देना पड़ जाता है, तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि यही बंदे की पर्सनैलिटी के लिहाज से फिर उसको गिफ्ट करूंगा, एक शेयर कर लूंगा एंड दैट्स इट। बाकी आप हंटिंग करें, आपको मिलती है तो मुझे भी बताइएगा, अगर कहीं से 2-2 मिलती हैं तो मैं भी आप लोगों से एक आपसे परचेज कर लूंगा, ये ठीक है, फेयर डील। तो ये था जी आज का हमारा सेंट स्टोरी का 24 गोल्ड एलिक्सर। थैंक यू सो मच।